हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर 4, जिसमें हम लोग फाइलम इकाइनोडर्मेटा का पिछले क्लास में कैरेक्टर्स वगैरह देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकाइनोड ये जी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। क्या पढ़ने वाले हम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। क्लियर कंसेप्ट है? तो आप देखिए, इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो है, यानी इकाइनोडर्मेटा का वर्गीकरण, सबसे पहला जो क्लास है वो पहला 1 नंबर क्लास है, जिस क्लास का नाम है एस्टेरॉयडिया। क्या नाम है? एस्टेरॉयडिया। क्या नाम है? एस्टेरॉयडिया। एस्टेरॉयडिया, ठीक है। अब एस्टेरॉयडिया वर्ड से ही पता चल रहा है, एस्टेरॉयडिया माने स्टारफिश। क्या? स्टारफिश। अर्थात इसका जो कॉमन नेम क्लास इकाइनोइडिया मीन्स स्टारफिश। क्या है? स्टारफिश। क्लियर है? तो जो स्टारफिश है, अब स्टार के ही जैसा जो आपको स्ट्रक्चर कैरेक्टर में पढ़ाए हुए हैं, वही स्ट्रक्चर यहाँ भी बनाना है। तो ये इसका कॉमन नाम क्या हो गया? इट्स कॉमन नेम, इज स्टारफिश, ठीक है। क्या नाम हो गया? स्टारफिश। यानी 5 भुजा के जैसा इसका सामान्य नाम स्टारफिश, तारा मछली। हिंदी में लिखिएगा तो तारा मछली होता है। तारा मछली होता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है, इट 5 arms are arise. It 5 arms arise. इससे 5 भुजाएं निकले रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं। देखिए, इसमें 5 भुजा होता है जो स्ट्रेट रहता है, सीधा रहता है। ठीक है, और तारा के जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? सी स्टार, या सी स्टार भी कहते हैं इसको, या स्टारफिश कहते हैं। ठीक है ना, अर्थात समुद्र का तारा भी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है एस्टेरॉयडिया, क्लास एस्टेरॉयडिया, जीव का नाम एस्टेरिडियम। क्या नाम है? जीव का नाम क्या हो गया? एस्टेरियम। ठीक है, एस्टेरियम। क्या नाम है इसका? एस्टेरियम। और कॉमन नाम क्या है इसका? सी स्टार या स्टारफिश। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ और लिख दीजिएगा, इंग्लिश में OR। ठीक है, तो ये पहला क्लास था, क्लास एस्टेरॉयडिया। क्लियर है? सब लोग नोट करते जाइए और फिगर ये बनाइएगा इसका। तो बस एक नॉर्मल फिगर जो आपको बनाए हुए थे, 5 भुजा दर्शा देना है इसमें। ठीक है, कितना भुजा दर्शा देना है? 5 भुजा। ये सब आर्म्स है। क्या है? आर्म्स। क्लियर कंसेप्ट है? तो ये हो गया आपका एस्टेरॉयडिया क्लास। क्या हो गया? एस्टेरॉयडिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास का नाम है ओपिथुरॉयडिया। दूसरा क्लास है क्लास ओपिथुरॉयडिया। क्या है? क्लास ओपिथुरॉयडिया।
क्या है, क्लास ओपिथ्रोइडिया, ओपिथ्रोइडिया, ठीक है, ओपिथ्रोइडिया। वर्ग क्लास का हिंदी तो जानते हो, वर्ग, ओपिथ्रोइडिया बस ऐसे लिख देना, ओपिथ्रोइडिया, ओपिथ्रोइडिया। क्लियर है? क्या है, ओपिथ्रोइडिया का जो जीव है इसका सामान्य नाम होता है बास्केट फिश। क्या नाम होता है, बास्केट फिश। या इसको एक और कॉमन नाम से पुकारा जाता है ब्रिटल स्टार। क्या पुकारा जाता है, ब्रिटल स्टार। लिखेंगे इट्स कॉमन नेम, इट्स कॉमन नेम, इट्स कॉमन नेम बास्केट, बास्केट फिश और ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार का मतलब हुआ सांप के जैसा भुजा वाला, सांप के जैसा, रेप्टाइल्स लाइक आर्म्स या सर्पेंटाइल लाइक्स आर्म्स। ठीक है, हिंदी में भी लिख देंगे, इसका सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम बास्केट फिश, बास्केट फिश या ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार होता है। बास्केट फिश या ब्रिटल स्टार होता है। क्लियर है, बास्केट फिश या ब्रिटल स्टार होता है। नेक्स्ट है, इसके अंदर जो आर्म्स होते हैं वो रेप्टाइल्स लाइक आर्म्स होता है। कैसा होता है, इट्स रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स लाइक फाइव आर्म्स, आर्म्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट या हाँ 5 आर्म्स, डायरेक्ट लिखिए 5 आर्म्स क्योंकि इट्स लिख चुके हैं पहले ही। इट्स रेप्टाइल्स लाइक 5 आर्म्स। इसमें जो है, इसमें क्या होते हैं, या इसके 5 सरीसृप भुजाएं होते हैं, ये लिख दीजिए, इसके 5 सरीसृप भुजाएं होते हैं। ठीक है, सरीसृप के जैसा कैसे भुजा होता है तो थोड़ा सा इस पर गौर किया जाए। देखिए, सरीसृप के जैसा इसमें भुजाएं जो होते हैं, यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं, आप लोग इसको सही से नोट कर लीजिएगा। देखिए, ये हो गया इसका बीच वाला ओरल और एबोरल सरफेस, माउथ रीजन और एनस रीजन सब है इसमें। और इसमें जो भुजाएं होते हैं, आप इस तरह के जो है कभी कोई हॉलीवुड वगैरह मूवी देखे होंगे या तो कहीं स्टार फिश का फोटो देखिएगा, तब आपको इस तरह के आर्म्स वाले जो हैं वो क्या होंगे, आपको दिखेंगे। ये कितना हो गया, 4 आर्म्स। ठीक है, इस तरह के होते हैं क्या, इस तरह के पाए जाते हैं क्या, ब्रिटल स्टार या क्या बास्केट फिश, जो क्लास आता है किसमें, ओपिथ्रोइडिया में। ये 5 आर्म्स होते हैं। कैसा, रेप्टाइल्स लाइक आर्म्स, रेप्टाइल लाइक आर्म्स। ठीक है, कैसे आर्म्स होते हैं, रेप्टाइल लाइक आर्म्स। क्लियर है, तो ये हमारा 2 क्लास कंप्लीट हो गया। फटाफट लिख लीजिए इसको, सभी बच्चे क्लियर कर लीजिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे की ओर हम लोग देखेंगे क्लास, तीसरा क्लास का नाम है इकाइनोइडिया। क्लास 3 है, क्लास
क्लास इकाइनोइडिया। कौन सा क्लास है? इकाइनोइडिया। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा इकाइनोइडिया। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं है, सिर्फ उच्चारण लिख दे रहे हैं आपको। इकाइनोइडिया आपको ऐसे ही इंग्लिश में पढ़ना है, कोई हिंदी नहीं होता इस क्लास का नाम। अब देखिए, इकाइनोइडिया के जो जीव होते हैं इसके कॉमन नेम होते हैं क्या? सी हार्ट। क्या होते हैं? सी हार्ट, या इसी को कहते हैं सी अर्चिन, समुद्र का अर्चिन। इट्स कॉमन नेम, कॉमन नेम सी हार्ट, सी हार्ट और सी अर्चिन, सी अर्चिन। क्लियर है? सी हार्ट या सी अर्चिन, इसका हिंदी में भी लिखेगा। इसका सामान्य नाम सी हार्ट या सी अर्चिन, सी हार्ट या सी अर्चिन होता है। क्या लिख देना है? होता है। ठीक है, होता है। क्लियर कंसेप्ट है? उसके बाद इसमें क्या होते हैं, एकदम कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर जो है ना, किसी भी प्रकार के आर्म्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, एक भी आर्म्स नहीं। तो होता क्या है इसमें? तो खाता पीता कैसे है, भोजन को ग्रहण कैसे करता है? इसके अंदर जो है ना, च्यूविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स के जैसा रहता है, चबाने वाला उपकरण रहता है, ऑर्गन, जिसको हम लोग कहते हैं अरिस्टोटल लेंटर्स। क्या कहते हैं? अरिस्टोटल लेंटर्स। शायद इससे पहले वाले में आप लोग को एग्जाम्पल लिखाए थे, थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका नहीं लिखे थे, थोड़ा पीछे वाला में एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, सॉरी भूल गए थे। कौन है? ओपिथ्रोइडिया। इसी के आधार पर जीव का नाम है ओपियोथ्रिक्स। क्या नाम है? ओपियोथ्रिक्स। बस इतना ही। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जरूर लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। क्या लिखे इकाइनोइडिया में? इट्स कॉमन नेम सी हार्ट और सी अर्चिन। और इसमें भुजाएं क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, आर्म्स अब्सेंट, बट च्यूविंग लाइक एपेरेटस इज कॉल्ड एज क्या? अरिस्टोटल लेंटर्स। यानी इसमें चबाने वाला उपकरण के जैसा संरचना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? अरिस्टोटल लेंटर्स। क्या कहते हैं? अरिस्टोटल लेंटर्स। तो लिखते हैं इन दिस एनिमल क्या? आर्म्स आर अब्सेंट। आर्म्स क्या होते हैं इसमें हमारे देश के? इस अब्सेंट। क्या होते हैं? अब्सेंट। बट च्यूविंग लाइक apparatus, are present, but chewing like apparatus are present is called क्या? is called Aristotle lenters. अरिस्टोटल लेंटर्स। क्या कहते हैं? लेंटर्न, अरिस्टोटल लेंटर्न। ठीक है, कैसा होता है? इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है सी अर्चिन या सी डॉलर। जीव का ही नाम है। क्या नाम है? सी डॉलर। क्या नाम है? पैसा जैसा होता है, या इसी को सी अर्चिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी अर्चिन। ठीक है, होता कैसा है? तो देखिए, ये पूरा बॉडी सरफेस हो गया उसका, और इसके मिडिल रीजन में, सेंट्रल रीजन में जो है च्यूविंग लाइक एपेरेटस पाए जाते हैं, जो ये किसी भी प्रकार के भोजन को क्या करते हैं? खाते हैं। क्या करते हैं? खाते हैं। इसका नाम है क्या? अरिस्टोटल लेंटर्न। क्या नाम है? अरिस्टोटल लेंटर्न। क्लियर है? क्लियर कंसेप्ट है सब बच्चे का। डॉलर मतलब पैसानुमा संरचना का होता है। देखिए, पैसानुमा है, अरे पूरा बॉडी हो गया, इसका बॉडी सरफेस हो गया। इधर ये क्या हो गया? इसका बॉडी सरफेस।
क्या है ये, बॉडी सरफेस। क्लियर है, शारीरिक सतह। तो आप लोग इतना सा नोट कर लीजिए, ये इकाइनोडर्मेटा का तीसरा क्लास है जो हम लोग क्लियर कर लिए। अभी आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे चौथा, और एक और पढ़ेंगे, तब ये पूरा क्या हो जाएगा, जनरल कैरेक्टर कंप्लीट। क्लियर है, तब हम लोग फाइलम हेमिकॉर्डेटा पढ़ेंगे, उसके बाद कॉर्डेटा पढ़ने के बाद ये पूरा एनिमालिया किंगडम चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। चौथा चैप्टर जो 11th का पढ़ रहे हैं हम लोग 3-4 दिन से। बाकी अब जो बच्चे ऑफलाइन में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी पढ़ते रहिए, देखते रहिए अच्छे से। आगे हम लोग तो पढ़ते हैं क्या, नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 में क्लास है आपका होलोथुरॉइडिया। कौन है, क्लास होलोथुरॉइडिया। होलोथुरॉइडिया क्या है, होलोथुरॉइडिया। क्लियर है, अब होलोथुरॉइडिया बस ऐसे ही लिखा जाता है हिंदी में, होलोथुरॉइडिया। होलोथुरॉइडिया, ये सिर्फ उच्चारण है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा एकदम हिंदी सही है उसका, नहीं, वो उच्चारण है, उच्चारण कर सकते हैं इसको। अब देखिए, इसमें जो है होलोथुरॉइडिया के जो जीव हैं ये पाए जाते हैं कहाँ, समंदर में ही। जानते हैं इसके जितने भी जंतु होते हैं सब समंदर में ही है, इसीलिए कैरेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो डिफर कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को सिर्फ लिखना है। ठीक है, तो समंदर में जो पाए जाते हैं, ये दिखता कैसा है, आप लोग खीरा को देखे हैं जुवेनाइल स्टेज में, मतलब उसके कायिक अवस्था में, जब वो बच्चा होता है, यानी शुरू होता है उसका डेवलपमेंट, तो उस समय देखिएगा खीरे को जब छुइएगा ना तो हाथ में गड़ जाएगा। सेम उसी प्रकार का ये भी जीव होता है। तो ये भी खीरा के ही जैसा समंदर में पाए जाने वाला जीव है, लेकिन है इकाइनोडर्मेटा का, और इसमें भी आर्म्स नहीं है, इसका भी स्पेशल कैरेक्टर है। बट इसमें आर्म्स नहीं है तो एक स्पेशल ऑर्गेन भी है जिसका नाम है टेंटिकल्स। बॉडी को सेंसेस प्रदान करता है और फूड कैप्चरिंग का हेल्प करता है, और वहीं पे उसके माउथ प्रेजेंस रहते हैं। कहाँ कैसे होते हैं तो ध्यान से देखिए। जैसे हम पहले एग्जांपल और ये कर देते हैं। ठीक है, एग्जांपल है इसका क्या, कुकुमेरिया। क्या है, कुकुमेरिया। ठीक है, एग्जांपल क्या है, कुकुमेरिया। जीव जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम फिगर बना दे रहे हैं। ये देखिए, ये हो गया इसका माउथ रीजन। कौन सा रीजन हो गया, माउथ रीजन। और पूरे बॉडी पर जो है, सॉरी पूरे बॉडी पर नहीं, पूरे माउथ के चारों दिशा में जो है निकले हुए रहते हैं क्या, टेंटिकल्स। क्या निकले रहते हैं, टेंटिकल्स। ठीक है, क्या निकले रहते हैं, टेंटिकल्स। और इसके पूरे बॉडी सरफेस पर एकदम छोटे छोटे फर लाइक स्ट्रक्चर, रोए जैसा संरचना में, जो हल्का सा गड़ता भी है, कटीला टाइप का होता है, पूरे बॉडी सरफेस पे होता है। इसके वो अंदर वाटर भरे हुए रहते हैं। और ये हो गया इसका टेंटिकल्स। टेंटिकल्स सेंसरी ऑर्गन एंड कैप्चरिंग ऑर्गन। और उसके बाद ये हो गया इसका क्या, माउथ। माउथ टेंटिकल्स से नीचे है इसीलिए इसको ओरल कह सकते हैं। ओरल माने माउथ होता है। ठीक है, और इसीलिए इसके कारण से इसको ओरल टेंटिकल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ओरल टेंटिकल्स। क्लियर कंसेप्ट है। और इसका कॉमन नाम क्या है, कॉमन नाम है सी ककम्बर, समुद्री खीरा। कॉमन नाम क्या है, समुद्री खीरा। इन फिगर किसका है, कुकुमेरिया का, कुकुमेरिया। ठीक है, अब जो है लिख देंगे इसका इट्स कॉमन नेम, इट्स कॉमन नेम सी ककम्बर, सी ककम्बर। इसका कॉमन नाम क्या है, सी ककम्बर। उसके बाद ऐसे सी ककम्बर में जो है क्या होते हैं, आर्म्स तो एब्सेंट रहते हैं बट टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। इन दिस एनिमल टेंटिकल्स, in this animals arms are absent, but
arms are absent, but oral tentacles are present, सॉरी हिंदी नहीं लिखे, चलिए हिंदी लिख देते हैं। इसका सामान्य नाम सी ककम्बर। सी ककम्बर क्या होता है हमारे देश के विष? सी ककम्बर होता है, सी ककम्बर होता है। क्लियर है? अब चलिए आगे की और नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। इसका तो ये पॉइंट था हिंदी में। दूसरा पॉइंट है, इसमें भुजाएं अनुपस्थित होती है, लेकिन ओरल टेंटिकल्स उपस्थित रहते हैं। इन ओरल टेंटिकल्स क्या होते हैं? उपस्थित रहते हैं। क्लियर है? तो जल्द से इसको नोट कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है क्या? पाँचवा क्लास है हमारा, क्लास क्रिनोइडिया या पेंटाक्रिनोइडिया भी इस क्लास का नाम है। क्लास क्रिनोइडिया, क्या नाम है? क्रिनोइडिया, क्या नाम है इसका? क्रिनोइडिया। क्लियर कंसेप्ट है? अब ये जो क्रिनोइडिया है, तो अब इसका कॉमन नाम क्या है? क्रिनोइडिया का कॉमन नाम है सी लिली। क्या नाम है? सी लिली। इट्स कॉमन नेम सी लिली। सी लिली, क्या नाम है इसका? सी लिली। क्लियर कंसेप्ट है? हिंदी में भी लिख देंगे इसका सामान्य नाम सी लिली। ऐसे लिख दीजिए, सी लिली होते हैं। ठीक है? ऊपर भी लिखा है हिंदी, नीचे भी लिखा है। अब देखिए ध्यान से, और उसके साथ साथ इसमें क्या होते हैं? 5 ब्रांच आर्म्स निकले रहते हैं। इट एराइज 5 branched arms। It arise 5 branched arms। ठीक है? क्या निकले हुए रहते हैं? 5 शाखायुक्त भुजा। कैसा युक्त भुजा? शाखायुक्त। तो लिख देना है इसमें या इसके डायरेक्ट लिख देते हैं, या इसमें ही लिखे। इसमें 5 शाखायुक्त भुजाएं 5 शाखायुक्त भुजाएं पाए जाते हैं। ठीक है? बस इतना ही लिखना है। कैसे होता है 5 भुजा युक्त? तो देखिए, ये किसी भी रॉक सबस्ट्रेटम से इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। ये सपोज दैट समझ लीजिए रॉक है। ठीक है? और इसके ऊपर जो है ये जीभ है, और इसका ये बेस पार्ट है या हेड पार्ट कहिए, और यहाँ से जो है इसके 5 आर्म्स निकले हुए रहते हैं इस तरह से। ठीक है? कितने आर्म्स निकले रहते हैं? 5 आर्म्स। और ये 5 आर्म्स जो होते हैं वो ब्रांच होते हैं। क्या होते हैं? ब्रांच। क्लियर है? कैसे होते हैं? ब्रांच। और हर एक ब्रांच जो है स्पाइनी होते हैं। क्या होते हैं? स्पाइनी। चूँकि ये तो इसके पूरे संपूर्ण जितने भी जीव होते हैं वो सब स्पाइनी ही होते हैं, यानी कटीले लाइक। ठीक है? तो ये याद रखना है, ये जो जीव है
इस तरह से इसके बॉडी प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं इसके बॉडी प्रेजेंट, तो ये लिख देना है फीदर्स लाइक आर्म्स, फीदर्स लाइक आर्म्स। कैसा भुजा है, फीदर्स डैना के जैसा, आर्म्स। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है, पेंटाक्रिनोआइडिया का एग्जाम्पल है आपका एंटेडॉन। ये जो लिखे हैं क्या नाम है इसका, एंटेडॉन। ठीक है, क्या नाम है इसका, एंटेडॉन। क्लियर कंसेप्ट है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ये पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, फटाफट नोट कर लीजिए, इंग्लिश हिंदी मीडियम सब बच्चे। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे इसके बाद क्या, फाइलम हेमिकोडेटा। तो आज इतना ही, थैंक यू एंड अगेन सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।